हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, फाउंडर एंड सीईओ इनोबल आईपी, और एक बार फिर आपके सामने आई हूँ हमारे स्टार्टअप एंड आईपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रेफरेंसेस फॉर स्टार्टअप्स एंड व्हाई आईपी एक्सपर्ट्स एंड लीगल एडवाइजर्स आर नीडेड इन स्टार्टअप्स। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आईपी जागृति को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड स्पेशली स्टार्टअप से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो लास्ट तक देखें, बिकॉज एक भी पॉइंट मिस करना आपके लिए सही नहीं होगा। So let's get started now. जनवरी 2016 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसको SIPP स्कीम भी बोलते हैं। SIPP स्कीम को लॉन्च किया गया टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टार्टअप्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. This scheme was initiated to reach out to startups and protect and promote their intellectual property rights and thus encourage innovation and creativity among the entrepreneurs. SIPP scheme was started on a pilot basis in January 2016 and was in force up to March 2020. Department for Promotion of Industry and Internal Trade has notified that SIPP scheme is now being extended further for a period of 3 years, that is up to March 31st, 2023. अब जानते हैं SIPP स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप्स के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ IPR एमंग स्टार्टअप्स, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि किसी भी बिजनेस के लिए IP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज IP उसका बैकबोन होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप में इनोवेटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को नर्चर करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स को असिस्ट करना इन प्रोटेक्टिंग एंड कमर्शलाइजिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तो था ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स सी कि स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट है SIPP स्कीम से। फर्स्ट बेनिफिट है स्टार्टअप्स को IPR फैसिलिटेटर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट से। IP फैसिलिटेटर्स कोई भी रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हो सकता है, या फिर ट्रेडमार्क एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर बार काउंसिल अप्रूव्ड लॉयर भी हो सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है दैट SIPP स्कीम के अंडर IP फाइलिंग फीस को रिड्यूस कर दिया गया। पेटेंट फाइलिंग फीस को 80% रिड्यूस किया गया और ट्रेडमार्क फाइलिंग फीस को 50% रिड्यूस किया गया। एंड ऑल्सो IP फैसिलिटेटर की फीस भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। पेटेंट की गवर्नमेंट फाइलिंग फीस स्टार्टअप के लिए 80% रिड्यूस होने का मतलब है फॉर्म 1 की फीस 1600 रुपये, फॉर्म 9 की फीस जो कि अर्ली पब्लिकेशन की फीस होती है वो 2500 रुपीज़ हुआ। फॉर्म 18 जो कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, फॉर्म 18 मैंडेटरी भी होता है, उसकी फीस को रिड्यूस करके 4000 कर दिया गया। इसी तरह ट्रेडमार्क की फीस को भी रिड्यूस किया गया 50%, मतलब 4500 रुपीज़ कर दिया गया। IP फैसिलिटेटर्स की भी फीस को फिक्स किया गया कि अगर वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड स्टार्टअप का फाइलिंग करते हैं तो उनको सिर्फ यही फीस चार्ज करना है। और सबसे बड़ी बात कि एज पर स्कीम फैसिलिटेटर विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम स्टार्टअप्स डायरेक्टली, द फीस आर पेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। थर्ड बेनिफिट है SIPP स्कीम का दैट स्टार्टअप्स को एंड टू एंड गाइडेंस प्रोवाइड होगी अंडर दिस स्कीम फॉर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स। फोर्थ बेनिफिट, अंडर SIPP स्कीम्स स्टार्टअप एप्लीकेशंस को एक्सपेडाइट किया जा सकता है, बिकॉज पेटेंट ग्रांट में नॉर्मल प्रोसेस से 4 से 5 साल का टाइम लगता है। बट अगर आप स्टार्टअप हो और आप स्टार्टअप एक्सपेडाइट प्रोसेस के अंडर जाते हो तो आपका एप्लीकेशन 2 से 3 महीने में भी ग्रांट हो सकता है। 2 से 3 महीना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टार्टअप्स का एप्लीकेशन ग्रांट हुआ है। बट एक्सपीडाइट प्रोसेस का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रोसेस से एटलीस्ट 70% 80% टाइम रिड्यूस हो जाता है। 1 साल के अंदर एप्लीकेशन ग्रांट हो सकता है। सो बेटर है कि आप एक्सपीडाइट प्रोसेस को फॉलो करो। अब एक क्वेश्चन, कौन से स्टार्टअप SIPP स्कीम को अवेल कर सकते हैं? क्या सारे स्टार्टअप कर सकते हैं? नहीं।
Answer is to avail the benefit of SIPP scheme, startup recognized as startups by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, under the Startup India scheme or in the Startup India initiative. Startup मतलब startup recognized by Startup India can avail intellectual property rights related benefit such as the SIPP scheme. That means कोई भी स्टार्टअप SIPP का बेनिफिट ले सकता है जो कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड हो, या ऐसे कहें जिसके पास स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप सर्टिफिकेट हो। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, स्टार्टअप की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट स्टार्टअप 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स स्टार्टअप्स का डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल से कम हो। दूसरा, DPIIT स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट उन्हीं स्टार्टअप को मिलेगा जो आइदर प्राइवेट लिमिटेड होंगे या फिर LLP होंगे। थर्ड, टू गेट DPIIT सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन द कंपनी शुड नॉट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय splitting up or recreating an already existing entity. That means अगर आप किसी existing business से टूट कर बने हो या किसी existing business का पार्ट हो तो आप इस सर्टिफिकेट के एलिजिबल नहीं हो। फोर्थ क्राइटेरिया है कि स्टार्टअप का एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए विथ हाई पोटेंशियल ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये था क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप्स टू अवेल द सर्टिफिकेशन बाय DPIIT अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, आप स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करोगे या कहाँ करोगे। ये बहुत सिंपल है, आप अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने बिजनेस प्लान को एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाना होगा एंड यू हैव टू शो योर बिजनेस स्केलेबिलिटी एंड नीड इन द मार्केट। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के वेब पोर्टल पर जाकर आप सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करो, सबमिट करो कंप्लीट डिटेल्स के साथ एंड यू कैन गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर स्टार्टअप इंडिया टीम्स इवेलुएटेड। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एक स्टार्टअप को IP एडवाइजर या IP अटॉर्नी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों नीड है। सी, IP एडवाइजर्स एंड IP अटॉर्नी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप सो दैट वो आपके IP को स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटेजाइज कर सकें। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जहां हमने डिस्कस किया था 6 तरीके 6 ways टू स्ट्रेटेजाइज योर IP, वहाँ मैंने बताया था कि आपको आपकी IP स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आपको अपने एसेट्स लिस्ट करने होंगे, उनके आगे आपको लिखना होगा कि कौन सा एसेट किस IP में रजिस्टर होगा, और ये सब कुछ आपका IP अटॉर्नी कर सकता है। नेक्स्ट, आपका IP अटॉर्नी आपको गाइड कर सकता है कि आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, किन किन कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। Also, your IP advisor can guide you for multiple IP protection for single work. एक प्रोडक्ट या एक प्रोसेस पे एक IP से ज़्यादा भी हो सकता है, वो भी वो आपको गाइड करेगा। नेक्स्ट, आपका IP अटॉर्नी आपके एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने में अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट लॉ और बाहर अगर फाइल करते हो तो उसमें भी हेल्प करेगा और उसको ग्रांट कराने में भी हेल्प करेगा, उसकी कमर्शलाइजेशन में भी आपको सपोर्ट करेगा। लास्ट, IP अटॉर्नी आपको सही टाइम और सही कंट्री में भी गाइडेंस देगा। इससे आपका IP अटॉर्नी जो है वो आपके बिजनेस को स्ट्रेटेजाइज करके आपका कॉस्ट सेविंग भी करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप ऑल द स्टार्टअप्स मस्ट हैव लाइक दिस, और जो नए स्टार्टअप होने वाले हैं, जो अपना सोच रहे हैं कि स्टार्टअप करना है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोच रहे हो तो आप अपने प्लानिंग में IP को अभी से लेकर आओ और हमारे सारे वीडियो देखो जो सिर्फ आपके लिए हैं। So thank you so much for watching IP Jagruti. Keep loving and keep supporting.